डॉक्टर बिल्किस से मैं भी एक्चुअली ब्रेक में बात कर रही थी और इतनी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन होती है कि पता चलता है कि सोराइसिस कैन एक्चुअली लीड टू आर्थराइटिक सोराइसिस। सोराइटिक आर्थराइटिस भी हो जाता है, हाँ, सप्रेस कर के वो हड्डियों में भी चला जाता है। इमेजिन दैट, मुझे नहीं पता था और ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि मैंने सीखी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, अब हम आ जाए ज़रा घर की तरफ। और भी कुछ सवाल आए थे कि हमारे घर के अंदर मोल्ड एंड फंगस ग्रो हो रहा है, तो हम किस तरीके से वो हटा सकते हैं? अच्छा देखिए, आपने क्या करना है कि ये जो पुदीने के पत्ते होते हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसको आप पानी में अच्छी तरीके से पका के नीम के पत्तों के साथ, और तंबाकू पीने के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फंगस घर से दूर करने के लिए बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ। चले ये इनको उबाल के आप इसका पोछा लगाएं। अच्छा। दूसरे सिट्रोनीला, सिट्रोनीला का एसेंशियल ऑयल आप पोछे में डाल के लगाएं, या फिटकरी का पानी। अच्छा, सही है, बहुत सारी बड़ी काम की चीज है। बहुत काम की चीज लगता है हर चीज में। अमेज़न में फिटकरी कितना बिकता है। I can imagine। हाँ, अब पुराने ज़माने में याद करें कि सबका जो है ना आफ्टर शेव होता था। आफ्टर शेव। अच्छा, मगर मैं आपसे अगर पूछूं कि सही फिटकरी यहाँ पे मिल जाती है? अभी तक मिलावट नहीं होती? अभी तक नहीं है, आगे अल्लाह जानता है। अल्लाह जाने। वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि अभी तक नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। कोई दूसरी डॉक्टर बिल्किस AI से बैठ सकती है, कोई पता नहीं है। सही बात है। फिर आप बोल रहे होंगे भाई मैं नहीं हूँ। नहीं, आप जो है नाकसूर है, बिल्कुल बेफिक्र रहे आप। अच्छा, मुझे बताएं, मॉनसून रिलेटेड स्किन फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो गंदे पानी में जाके आते हैं, तो आप नीम के पानी से ज़रूर बच्चों को नहलाएं। अच्छा, और बच्चों की भी ज़रा सेहत का बता दें कि समझ में बच्चों की सेहत के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं? ताज़ा पका हुआ खाना दें, रखा हुआ खाना, फ्रिज का खाना ये मौसम में बिल्कुल भी ना दें, बिल्कुल भी ना दें। ये और नीम बहुत अच्छा है। अच्छा, पिंक सॉल्ट भी बहुत अच्छा है। पिंक सॉल्ट का मैं बहुत सुन रही हूँ। इनफैक्ट पिंक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट, सोराइसिस सबके लिए अच्छा है कि वो जलता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके मिनरल्स आपके उसके जो सोराइसिस या एक्जिमा की जो चीज़ें होती हैं ना, उनको ख़त्म कर देती है। हल्का सा पानी के साथ उसको लगा लें, थोड़ी देर जलन होगी, धोने के बाद उस पर कोकोनट ऑयल लगा लें, मॉइस्चर कर लें। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बच्चों को तो ये जो रोड पे इतनी गंदगी है, तो प्लीज़ नहीं जाने दें। अब मैं तो देखती हूँ कि पूरे मुल्क में बच्चे तैर रहे होते हैं। अच्छा, एंड डॉक्टर बिल्किस, अपना अगर मैं ज़ाती सवाल आपसे पूछूं कि हम लोग जिस तरह हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं फेस पे, तो कौन सा ऑयल कभी कभी जिस तरह क्लेंजिंग के बाद हल्का सा लगा लिया, मैं तो अभी भी लगाती हूँ, तो उसमें कोकोनट एंड बादाम के बीच में क्या फ़र्क है? विच वन इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द स्किन? बोथ, हीलिंग वाइज ऑल्सो बोथ। अगर आपने हील करना है ना, तो सीबकथॉर्न, सी बेरी ऑयल, स्किन सर्जन, वो तो यहाँ पे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तान में, हाँ बिल्कुल, मेरे ब्रांड में भी है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, हाँ, और बिल्कुल सी बेरी ऑयल मिलता है। और इसके क्या फ़ायदे होते हैं? स्किन सर्जन है, ये आपके सेल्स मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है। अच्छा, बादाम का तेल भी बहुत अच्छा है। तरीका कौन सा है? अगेन ये इम्पॉर्टेंट है, क्या कोल्ड प्रेस से निकाला है या गर्म करके निकाला है? मतलब हमारा वो लड़का इम्प्रेस मार्केट गया और उसने अपने सामने खोपरे से फ्रेश। अच्छा, अगर वो कोलू के जैसा है ना, वो जैसे घुमा के, वो बेस्ट है, राइट? बेस्ट है। लेकिन अगर मशीन में और वो गर्म से निकलता है, तो वो नहीं है। नहीं, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन भी है। हमारा जो सीबकथॉर्न ऑयल है वो कोल्ड प्रेस है। अच्छा, पी भी सकते हैं, वो लगा भी सकते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। सीबक, सो इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर इट, मैं आपसे ऑर्डर करूंगी वैसे।